हेलो फ्रेंड, आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि आप लोग अब हमसे जुड़ चुके हैं और मैं आप लोग के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया अपडेट लेके आऊँगा। तो ये अपडेट नया नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरत है जो अभी तक CUET PG का फॉर्म फिल नहीं किया है। तो आइए चलिए देखते हैं, इसमें जो भी एक बेसिक सी चीज़ें हैं वो मैं आप लोग को बताऊँगा, और जो अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं उनको क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है और कैसे फॉर्म को फिल करना है, मतलब क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर नहीं पता है तो उन चीज़ों के बारे में एक बार हम बेसिक से सब देख लेंगे। और क्यों आप लोग को फॉर्म अब फिल कर देना चाहिए, लास्ट डे का वेट नहीं करना चाहिए, इन सब बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें मेनली सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए कि हम सबसे पहले इस वीडियो में बात करेंगे कि इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है, फिर उसके बाद देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा और कैसे हम लोग प्रिपेयर करें। और हाँ, अगर आप नेक्स्ट वीडियो जैसे सिलेबस या किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में कैसे चयन करना है और उसमें जो भी जैसे सब्जेक्ट का ग्रुपिंग कैसे लेना है, इन सब चीज़ों के बारे में देखना है, आप एक बार इस वीडियो गो थ्रू हो जाइए। किसी पार्टिकुलर चीज़ पे अगर कुछ चाहते हैं तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। इससे क्या होगा कि आपका नेक्स्ट वीडियो जैसे भी कुछ आ रहा है और आप जो भी डिमांड कर रहे हैं वो आप तक डायरेक्ट पहुंच जाएगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। और चलिए हम इसमें स्लाइड बाय स्लाइड हम आप सब चीज़ बताते हैं आपको और देखते जाते हैं कि क्या क्या मेन इसमें इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पहले देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस वीडियो में मेन क्या चीज़ें हमको देखना है CUET PG 2026 के लिए। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है। जैसे इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि फीस जो नॉर्मल सी बेसिक सी चीजें है, फी क्या है, एलिजिबिलिटी क्या होगा, मोड एंड ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, और क्या क्या चीजें हमें माइंड में रखना है फॉर्म फिल करने से पहले, और जो बेसिक सी चीज है डॉक्यूमेंट क्या क्या हमें कंपलसरी चीजें हैं जो कि इस फॉर्म फिलअप करने से पहले मेरे पास होना चाहिए और उसमें डालना है, उन सब चीजों के बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन क्या क्या चाहिए। तो पहला अगर हम देख रहे हैं, इनका इम्पोर्टेंट डेट्स अगर आप लोग को पता नहीं है तो देख लीजिए, इसका लास्ट डेट जो है 14 जनवरी 2026 है। तो अभी मुश्किल से आपके पास 4 to 5 डेज बचा हुआ है। तो अगर हम 4 to 5 डेज देख रहे हैं, लास्ट टाइम में कभी क्या होता है कि सर्वर प्रॉब्लम हो गया या आप कुछ फी पेमेंट कर रहे हैं, अगर वो नहीं कर पाए या किसी कारण बस सर्वर के कारण फेल हो गया तो आपका पेमेंट में रिटर्न आने में टाइम लग जाएगा और आप फॉर्म सही से पेशेंटली नहीं कर पाएंगे फिलअप। तो इसलिए इन सब चीजों से बचने के लिए अगर आप श्योर है कि आपको फॉर्म फिलअप करना ही है तो आप जो है डेट से पहले मतलब 2 से 3 दिन पहले तक फॉर्म फिलअप कर लें। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, इनका जो लास्ट डेट है वो तो आपको पता चल गया 14 जनवरी, और इसका करेक्शन का भी जो डेट है 18 जनवरी रखा गया है। अगर आप कुछ गलत फिल कर दिए या किसी तरह का दिक्कत हो गया है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं 18 to 20 जनवरी 2026 के बीच में। और अगर हम नेक्स्ट देख रहे हैं कि इसमें जो है एग्जामिनेशन का जो मंथ है वो भी इसमें दे दिया गया है। तो एग्जामिनेशन का मंथ क्या है, मंथ ऑफ एग्जामिनेशन मार्च 2026 है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि मार्च में एग्जाम जनरली आप देखिएगा मार्च एंड तक में, अप्रैल से पहले मतलब ले लिया जाएगा, और ड्यूरेशन एग्जामिनेशन 90 मिनट्स। हम नेक्स्ट में देखेंगे कि कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन और क्या मिनट है, वो भी हम इसमें बात करेंगे। आप बस पेशेंटली इनको देखते जाइए। और भी कुछ चीज़ें हैं, अगर वो आप नहीं देखे हैं, उम्मीद है कि आप लोग देख लिए होंगे, तो एक बार ज़रूर देख लें। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें जो है मेन चीज़ क्या है कि फ़ी स्ट्रक्चर मेनली सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो एक बार हम बता देते हैं। जैसे कि पहला अगर हम देखें तो जनरल के लिए जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो 1400 है, और EWS OBC NCL के लिए जो है 1200 है, SC ST के लिए 1100 है, PWD के लिए क्या है 1000 है, और जो भी आउटसाइड भारत है मतलब फॉरेन के लिए है उन सब के लिए क्या है 7000 है। तो इसमें हम मेन चीज़ क्या देखेंगे, हम जो 1400 डालेंगे इसमें हम अप टू 2 टेस्ट पेपर दे सकते हैं। अगर आप लोग को इसके बारे में पता है कि टेस्ट पेपर ये क्या है या डिटेल में जानना है तो आप कमेंट करके हमें बताएं कि हम डिटेल में कुछ बता सकें। नहीं तो मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि आपको इन सब बारे में पता है, तो टेस्ट पेपर 2 ले सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा हम लोग टोटल 4 ले सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है, हम बता रहे हैं कि टोटल हम लोग 4 तक ले सकते हैं टेस्ट पेपर, जिसमें कि
दो तो हम ले सकते हैं 1400, अगर एक ले या दो ले 1400 हमको करना ही है। उसके बाद अगर दो और ले रहे हैं, मैक्सिमम दो तक ले सकते हैं, एक लेंगे तो 700 एक्स्ट्रा जनरल के लिए, और दो ले रहे हैं हम फिर से 700 करना होगा, मतलब टोटल 4 तक ले सकते हैं। पर टेस्ट पेपर 700 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 600 होगा एक्स्ट्रा जो पेपर लेंगे, और SC/ST के लिए 600 होगा, वो भी एक्स्ट्रा के लिए, PW वाले के लिए भी एक्स्ट्रा। लेकिन जो फॉरेनर आउटसाइड भारत है उनके लिए 3500 है। अगर आप लोग ये सब चीज़ समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे, कोई तरह का दिक्कत आ रहा है तो कमेंट करके हमें ज़रूर इन्फॉर्म करें। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अगर देखें तो नेक्स्ट अगर हम जा रहे हैं एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन के बारे में जो हम लोग देख रहे हैं, इसमें क्या है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आप सब्जेक्ट के बेसिस पे जानना चाहते हैं, जैसे एग्रीकल्चर के लिए क्या चाहिए वो सब, तो आप हमें कमेंट करें, हम डिटेल में बताएंगे। मेनली इसमें जो है हम बता रहे हैं, जो बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, तब जाकर आप पीजी के लिए एलिजिबल है। आपका सब्जेक्ट ग्रुप के अकॉर्डिंग ये वेरी भी कर सकता है कि आप किस पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए अपियर होना चाहते हैं CUT PG में, उसके अकॉर्डिंग है। तो आप अपना सब्जेक्ट मुझे बताएंगे तो मैं स्पेसिफिकली उस पर बता सकता हूँ। ये टाइम नहीं है उतना चीज़ों को इस छोटी सी वीडियो में एक्सप्लेन करने का। मैं एक इंडिविजुअली उस चीज़ को एक्सप्लेन करके एक पार्टिकुलर वीडियो ला सकता हूँ, आप बस मुझे इन्फॉर्म कर दें। नेक्स्ट हम देख ले एज क्राइटेरिया। इसमें अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं है, जैसे नो एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट अपेयरिंग द CUT PG 2026। अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं है इन सब चीज़ों के लिए, मतलब जो भी है, कितना भी एज कुछ भी हो गया हो, आप PG के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, वो अपियरिंग में डाल के वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जामिनेशन स्कीम जो है थोड़ा बहुत इसमें हम देख लेते हैं, जैसे कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। अगर हम मोड ऑफ एग्जामिनेशन देखेंगे तो इसमें हम देखेंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि आप लोग को पता है। ठीक है, मीडियम क्वेश्चन जो रहेगा वो किस टाइप का रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में मेनली रहता है, लेकिन जो आपका लैंग्वेज पेपर होगा वो उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा। सब चीज़ों एक बार आप इसमें से देख सकते हैं कि मेनली जो हायर स्टडी का पेपर आपका इंग्लिश में ही होगा, जो भी टेक्निकल कोर्स है, हायर साइंस के क्लास है, वो मेनली इंग्लिश में ही होगा, मतलब ओनली इंग्लिश में ही होगा। ठीक है, और जैसे ह्यूमैनिटी है, साइंस एंड कॉमर्स सब्जेक्ट है, जो ये सब पेपर इसके लिए जो भी है बाइलिंगुअल है, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं, इसका जो मेन इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो मेन देखना है कि स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें टोटल 90 मिनट्स टाइम मिलेगा आपको। इच पेपर के लिए हम बात कर रहे हैं, जो भी जितना भी सब्जेक्ट ग्रुप ले रहे हैं, इच पेपर के लिए 90 मिनट्स टाइम, और 75 क्वेश्चन होगा आपका टेस्ट, जो कि एक टेस्ट पेपर है उसके लिए 75 क्वेश्चन 9 मिनट, फिर दूसरे टेस्ट के लिए अलग रहेगा, इसके बेसिस पे आप दे सकते हैं। और इसमें 75 क्वेश्चन 90 मिनट्स टाइम मिलेगा आपको, ये आप समझ गए। अब इसमें देखिए, अगर आप एक क्वेश्चन को सही करते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप गलत कर देते हैं कोई एक क्वेश्चन तो आपको 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। एवरी इनकरेक्ट रिस्पॉन्स यू विल बी डिडक्टेड 1 मार्क्स। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है, आपको नेगेटिव मार्किंग कम करना है, जो आता है उसको ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इसमें देख लीजिए, इसमें जो भी मेन जो आते हैं वो मैं आपको बता दिया हूँ, अगर कुछ और लग रहा है तो आप ज़रूर इसमें देख लीजिए एक बार। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। ये मेन चीज़ें हैं कि मेनली हमको क्या क्या रखना है ध्यान। सबसे पहले आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए। मोबाइल नंबर आपका जो वर्किंग हो, आपका जब तक काउंसलिंग नहीं हो जा रहा है, आप एडमिशन ले रहे हैं, तब तक आपका मोबाइल नंबर आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि उसके थ्रू ही आप जो भी इन्फॉर्मेशन है आप जानेंगे। और ईमेल आईडी, जो भी आपका बाद में काउंसलिंग भी हो रहा है उस टाइम तक ही ईमेल आईडी होना चाहिए। तो आप ऐसा ईमेल आईडी डालिए, किसी दूसरे का नहीं डालना है, आप खुद का ईमेल आईडी डालिएगा, जिससे कि आपको फर्दर किसी तरह का इन्फॉर्मेशन जो भी एनटीए करेगा वो आपके तक पहुँच सके। जो CUT PG का जो भी कम्युनिकेशन माध्यम होगा, आपका मोबाइल नंबर ईमेल आईडी ये मेन है, इसके थ्रू ही आप आगे की चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट होना चाहिए। इसमें कुछ डिटेल्स है, जो कि सर्टिफिकेट नंबर हो गया, ये मार्क्स जो भी है, इसका डिटेल्स डालना होगा। ये फॉर्म फिलअप के पहले आपके पास हाथ में होना चाहिए। 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपके पास भी रहना चाहिए, जो कि आपको उसमें से कुछ डिटेल्स है
सर्टिफिकेट नंबर, डेट जो भी रहता है उसमें वहाँ पे डालना होता है। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट और मार्कशीट भी आपके पास होना चाहिए। ये सब एक मेन डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होना चाहिए। आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ भी होना चाहिए, जो कि वैलिड आईडी प्रूफ जैसे आधार हो गया, जो भी एक गवर्नमेंट वैलिड आईडी प्रूफ है वो आपके पास होना चाहिए, वो अपलोड करना है। उसके बाद आपके पास एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, जो कि उसका रेंज जो भी दिया है उसके अकॉर्डिंग आपका रहना चाहिए कि आप उसको अपलोड कर सकें। और हाँ, इस बार से जो है आपका एक लाइव फ़ोटो भी उसमें अपलोड होगा। तो लाइव फ़ोटो के लिए आप रेडी रहेंगे, एक आपका लाइव फ़ोटो लिया जाएगा उसमें, ठीक है। उसके बाद जो है सिग्नेचर जो है आपको जो भी डालना है वो एक सिग्नेचर स्कैन करके आपको उसमें अपलोड करना पड़ेगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक मेनली आपकी बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपके पास होना ही चाहिए फॉर्म फिलअप। और हाँ, आप खुद से जाकर फॉर्म फिलअप करवाइएगा, दूसरे के भरोसे नहीं, क्योंकि हो सकता है कभी कभी कुछ चीज़ें गलत फिल हो जाती है, जैसे फादर्स नेम, ये सब कुछ डिटेल्स अगर किसी और को दे रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग अगर गलत हो गया तो बाद में दिक्कतें आ सकती है। इसलिए आप करेक्शन का वेट ना करें, आप जो भी है अच्छे से फिल कर दें खुद से जाके, ठीक है। ठीक है, इस वीडियो हम इतना ही रखते हैं। और हाँ, आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, जैसे कि फर्दर कोई भी नोटिफिकेशन आती है, जैसे एग्रीकल्चर जॉब से रिलेटेड हो गया या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगा जो आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे जो बेल आइकन होगा उसे भी प्रेस कर ले, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए, आप उस वीडियो को देख सके जल्द से जल्द। और हाँ, इस वीडियो में हम बहुत जल्द ही कुछ और चीज़ें ऐड करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ रेडी रहें। चलिए, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।